ओम शांति। कितनी बार बताया है ना, अपना शेड्यूल रखो। हाँ, एक आध बार ही तो नुकसान करता है। फीवर था तो योग नहीं हुआ, लेकिन फीवर था बाबा पहाड़ी पे चढ़ गए। लॉजिक बनता है कहीं? हाँ हाँ, जब दिन में आपको पता चल गया आपको बुखार था तो योग तो हुआ नहीं था। वो ठीक है दीदी, नहीं वो ठीक है, आपको जो भी हो रहा था, लेकिन पहली फिक्र किस चीज की होनी चाहिए थी वो तो ध्यान रखो। पहली फिक्र मतलब कम से कम मधुबन में रहते हुए 4 से 5 घंटे का शेड्यूल होना ही चाहिए। इससे कम तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, 8 घंटे से ऊपर किसी की है सेवा? बताओ, हाथ खड़ा करो। 8 घंटे से ऊपर है किसी की सेवा? है? तो जब 8 घंटे से ऊपर सेवा नहीं है तो 16 घंटे में से 4 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो कर क्या रहे हो, ये सोचो। यहाँ तो समय को बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात पूछनी थी जी। व्यर्थ का स्वभाव है, आपको ऑफर करेगा। ठीक है, व्यर्थ का स्वभाव है, आपको ऑफर करेगा। समर्थ का स्वभाव है, वो आपको कभी भाव नहीं देगा। मुरली आपको भाव नहीं देती। आना है आओ, नहीं जाना है मत आओ, सोना है सो जाओ। आपको ही मुरली को पकड़ना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए बल बनेगी, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। योग है, आपको ही आना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि रूम पे बैठ के कर ले, इधर कर ले उधर कर ले, संगठन वाले समय एक ना एक दिन आप छोड़ के ही जाओगे, फिक्स है। और व्यर्थ आपके रूम तक चल के आ जाएगा। आप दिखे नहीं आज सारा दिन, इसलिए मैंने सोचा रूम पे पूछ लूं आपका हाल। व्यर्थ आपको वहां तक ट्रीटमेंट देगा। इसलिए माया और रावण यही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? माया, रावण का पता चल जाता है, मैंने गुस्सा किया, मैंने ये किया, मैंने। माया का पता नहीं चलता है। माया अर्थात मीठी। जब पता नहीं है तो बोलना जरूरी है। माया ठगनी में पानी। 10 बार सुना दिया तो याद ही कर लो जब सुनाना ही है तो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि माया से बच के रहना है। मीठा स्वभाव किसी का भी है, कल को मेरा भी हो रहा है ना, तो सोचो भाई जी क्यों इतना मीठा हो रहे हैं, ये मुझे खा तो नहीं जाएंगे? मतलब सिंपल सी बात है ना, सेल्फ है तो ही तो पास आ रहे ना, नहीं तो सिर्फ अपने काम से काम होगा। और जो पालना है ना, वो वाइब्रेशन से आपको फील हो जाएगी। कौन मुझे सच्चा प्यार करता है वो बिल्कुल सहज समझ में आ जाता है। कौन मेरे से स्वार्थ का प्यार करता है वो भी सहज समझ में, इतना समझ में तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर योग होगा ना आपको समझ में आ जाएगा। जो जरूरी है बिल्कुल जरूरी है, हम घर की तरह पालना करने को तैयार हैं। लेकिन जब जरूरी नहीं है, जबरदस्ती बैठे हैं 2-2 घंटे 1.5 घंटे सेवा होने के बाद, अरे अपनी सेवा खत्म हो गई, बाबा के रूम में बैठो। किसी का रोना ना सुनना है, ना किसी को अपना रोना बताना है। भगवान और आपके अलावा आपकी समस्याएं कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है बढ़ ही जाए। ओके, चलो। तो आज बाबा ने मुरली में विशेष बताया था, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, है ना। तो टॉपिक बनाया था, जिन बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होगा उनके लक्षण क्या होंगे। जिन बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होगा उनके लक्षण क्या होंगे। किसने लिखा है? लिखा है? हाँ जी। सर्विस के नए नए प्लान्स बनाएंगे, है ना। क्या प्लान बनाया आपने यहाँ आगे आज तक? क्या प्लान बनाया बताओ, कोई मनसा सेवा का प्लान बताओ। जैसे कोई दुखी आत्मा है, ये तो बाबा के पॉइंट्स हैं। नया बताओ, कुछ नया। जो मनसा सेवा का प्लान बनाया होगा तो नया ही होगा ना। बाबा ने तो बता दिए, वो तो सारे इकट्ठे, हमें पता है। पेड़ की जड़ में दो, ग्लोब के ऊपर बैठ के दो, और इधर दो और उधर दो। अपना बताओ जी बंधु।
अपनी पूंजी खातर सामने वाले को दे देना। रिजल्ट नहीं, लक्षण बताओ। फीलिंग्स में नहीं आएंगे, ठीक है, ये तो योगी के लक्षण हुए ना। हाँ तो है तो सर्विस, अच्छा सर्विसेबल होगा तो फीलिंग में नहीं आएगा। उससे फर्क पड़ेगा कि मेरी सर्विस से मुझे काम है, उसके बाद वो अलग हो जाएगा। उसको ये नहीं कि ये हार हुई या जीत हुई। बहुत सारे लोग हैं ना कि अरे इसमें तो रिजल्ट ही नहीं निकला। रिजल्ट की बात नहीं होती, आपने किस भावना से की। वो अपने कर्मों से हाँ, सर्विसेबल अर्थात जिनको सर्विस का शौक होगा ना, उनको सिखाने का जो नशा है ना वो कर्मों से होगा। ये अंडरलाइन कर लो। वो हर किसी को ज्ञान सुनाते नहीं बैठेंगे। बाबा ने आज कहा है ढिंडोरा पिटवाओ, तो वो नए को ज्ञान सुना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आपको रास्ते में पकड़ते हैं। क्या बताया बाबा ने मुरली में। अब वो बाबा का कुछ सुनना नहीं चाहते, वो उसके आधार पर आपको अपनी क्लास कराना चाहते हैं रास्ते में खड़े होके। ठीक है, किसी से भी सर्विस के समय भी या मधुबन में भी कोई भी आपको कुछ भी ज्ञान की पॉइंट सुना रहा है ना, उससे समय लो और उसको समय दो। अगर आप किसी भी वरिष्ठ भाई के पास जा रहे हो, वो देखो 5 मिनट मिलता है उसके बाद छुट्टी, क्योंकि उनके पास उतना है, उन्हें पता है कितनों को देना है। ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं, 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। ठीक है, तो सर्विस का क्या पॉइंट हाँ, अपने कर्मों से सिखाने की कोशिश करेंगे। और जो जहां मौका है, जैसे प्रदर्शनी है, ज्ञान सुनाने की सेवा, वहां सेवा भी करेंगे। लेकिन मेन है कि हर किसी को ये नहीं कि आदत होती है ना, कोई व्यवहार में आया है, कोई भोजन पे बैठे हैं, वहां पर भी स्लोगन बताओ, वरदान बताओ। अगर वो साइलेंस में खाना चाहता है, साइलेंस में, आप उसे काउंटर मत करो। कहने का मतलब ये है, सपोज टू भी मुझे मुरली अच्छी लगती है, आप मेरे से मुरली की बात करेंगे तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन आप हर एक किसी को टारगेट कर रहे हो कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है, तो फिर ये सर्विस नहीं होती। बाबा कहता है भाई सबको बाबा की याद दिलाओ, लेकिन सब याद करने वाले भी तो होने चाहिए। लोगों को बुरा लग जाता है ना। जी भैया। सर्व को सम्मान देंगे। सर्विसेबल क्या है? सर्व को सम्मान देगा और सुख देने का प्रयास करेंगे। सर्विस अर्थात ही सुख देना है। एक है ड्यूटी। कई लोग बोलते हैं ना मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। ड्यूटी माना सैलरी, सर्विस माना ट्रेजर, और सर्विस माना ट्रेजर से ऊपर क्या होता है? ट्रेजर से ऊपर क्या होता है? खजाने से ऊपर क्या होता है? यू आर गेटिंग सम रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है ना। तो ड्यूटी माना सैलरी, सर्विस माना दुआएं, सर्विस माना अतीन्द्रिय सुख। ठीक है ना। सर्विस माना सुख देना। आपको सुख महसूस होगा, आपको दुआएं महसूस होंगी। ये मेरी ड्यूटी है, इससे बाहर नहीं। हर जगह मेरी ड्यूटी है, हर जगह मेरी ड्यूटी है। अगर वहां जरूरत है तो हर जगह मेरी ड्यूटी है, नहीं तो जो मेरी है वो है ही। जो कुछ सेवाधारियों खड़े हैं उनकी सेवा है और हम वहाँ पे कर रहे हैं और वो सेवा उनकी है, वो तो हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर 2 दिन का ये हो गया तो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर मान ले कोई करना नहीं चाहता और वो चाहते हैं, सपोज टू भी कई बार हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है, जूनियर्स आते हैं तो सीनियर आके खड़ा हो जाएगा लेकिन कहीं करेगा नहीं। तो ऐसे में जूनियर, अगर ऐसा लगता है जूनियर को, तो कर देना चाहिए। काम तो समेटना चाहिए फटाफट, किसी को तो फायदा होगा। और मेरा तो जमा ही हो रहा है ना। आपको दिख रहा है हम 3 बंदे हैं एक ग्रुप में, और 3 में से 2 नहीं करना चाह रहे, तो क्या मैं भी खड़ा रहूं? नहीं, भगवान का काम रुका हुआ है, कर दो। सेवा करने में कभी भी ना तो थकेंगे। श्री दादी जानकी जी बोलती थी कि मेरा तो सुख ही सेवा है, मुझे सुख महसूस होता है। कहती है ना कि 5% मेरा पुरुषार्थ है, 90% मेरे पास दुआएं हैं, 95%। दुआएं कैसे ली? सेवा से। हर किसी को सेवा, सुख देना, सुख देना, सुख देना। अच्छा, और सेवा अर्थात जिनको सर्विस का शौक होगा। लव भैया ने लिखा, कुछ भैया कुछ लिखा? टॉपिक तो मिला था ना? अब दे दिया। अच्छा, कल से लेना है ना, थोड़ा थोड़ा लिख के लाना। हाँ जी, हाँ, जिनको सर्विस का शौक होगा दूसरों की कमजोरियां नहीं देखेंगे। लक्षण, उनके व्यवहारिक लक्षण बताओ।
मान शान अभिमान से परे होंगे। और ब्रह्म भोजन की, इसमें सर्विसेबल का कहाँ आया? सर्विसेबल का पॉइंट कैसे आया? वो तो कहीं ना कहीं पॉइंट, तो पहले ब्रह्म भोजन ही कर लो आप, उससे पहले सर्विस मत करो। दादी जानकी जी बाबा के पास आती थी, तो बाबा ने लगभग 6 महीने उनका टेस्ट लिया। तो दादी जानकी जी क्या करती थी कि पापड़ बना के लाती थी यज्ञ में, तो पापड़ बनाते थे, फिर मुरली करते थे, फिर जाते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि पापड़ बना के ले आई, और फिर जैसे सबकी सेवा वगैरह होती है, नाश्ता दे दिया। सुबह का रूटीन यही होता है सबका, आज भी यही रूटीन है ज़्यादातर का। तो दादी जानकी के पास बाबा निकले। बाबा ने कहा क्या कर रही हो? बाबा ने कहा, दादी कह रही मैं बाबा नाश्ता कर रही हूँ। बाबा ने कहा कि कथा की नहीं है, प्रसाद खा रही है। तो दादी कहती है उस दिन के बाद आज तक भी मैंने बिना सेवा किए नाश्ता नहीं किया होगा। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो लक्ष्य, बाकी ब्रह्म भोजन वाला पॉइंट लगभग ठीक है। और ज्यादा कुछ? माता जी अपने कर्मों पर पहले ध्यान देंगे, ये भी अच्छा है। सर्विसेबल अर्थात अपने कर्मों पे ध्यान दें। जिनको सर्विस का शौक होगा ना, वो सर्विस ढूंढ ही लेंगे। वो ये नहीं कहते मेरे पास सर्विस नहीं है, मेरी तो सर्विस खत्म हो गई। सबसे ऊंची सर्विस शिव भगवान वाच क्या है? स्व की सेवा ही सर्वोच्च सेवा है। स्व की सेवा ही सर्वोच्च सेवा है। अपना परिवर्तन करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो योग में तपाना। हाँ, हमारे यहाँ काम करने वाले भाई बहने आते थे पांडव भवन में, तो वो जो भाई था उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वो चला गया। उसने कहा मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। बाबा के पास एक ही हैंड था मुख्य, जो कभी ना नहीं करते थे। वैसे तो सारे ही थे, लेकिन सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिली हुई थी। तो विश्वरतन दादाजी को बुलाया। विश्वरतन दादाजी से पूछा कि भाई वो बर्तन वाला चला गया, 10 दिन करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी करूँगा। हर चीज़ में बाबा भाई जी बोलते थे हाँ जी करूँगा। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा उनको भेज देते थे। तो ब्रिज कोठी जिसने देखी हो, तो उसके पीछे जो वर्कर्स क्वार्टर हैं, जो उसमें बर्तन धुलाई होते थे। तो वहाँ पर वो अकेले बर्तन धोते रहते थे, 300 लोगों के जितने भी बर्तन होंगे। तो भाई जी अपने अनुभव में सुनाते, अपनी क्लास में सुनाते हैं। आज थोड़ा सा मैं सुन रहा था कि वो 10-10 दिन करते हुए 6 से 8 महीने हो गए, और वो 8 महीने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि पीछे कोई आता नहीं था बर्तन धोने में, अकेला रहता था, धोता रहता था, किसी से बोलने का मौका नहीं मिलता था, घंटों हो जाते थे। विश्वरतन दादाजी ने जब अपनी सेवाएं छोड़ी तो एक साथ 14 आदमी लगे थे। विश्वरतन दादाजी ने जब अपनी सेवाएं छोड़ी तो उनके एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए 14 आदमी लगे थे। समझ रहे? एक व्यक्ति 14 व्यक्तियों का काम कर रहा है। वो इसे कहते हैं मधुबन निवासी। मधुबन निवासी माना जी तोड़नी, कमर तोड़, जी तोड़ और आत्मा तोड़ मेहनत करना हर चीज में। यानी कि 2-4 घंटे इधर उधर घूमे और सेवा हो गई, 2-4 योग में बैठ गए और होगी, इधर थोड़ा बहुत किया और हो गई। लीपा पोती नहीं चलेगी, जवाब तो लिया जाएगा। और हर एक आत्मा मधुबन निवासी है। इस यज्ञ को संभालने की जिम्मेवारी हमारी है ना। शिव भगवान वाचे कल परसों बोला भाई घंटों में याद नहीं करना है, लेकिन घंटों में बैठोगे नहीं तो चलते फिरते तो फिर अपने को धोखा ही देंगे ना। पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, पापा मैं आपको प्यार करता हूँ, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना कमा के ला रहा है, ऊपर से घर से बैठ के खा रहा है, भाई क्या प्यार करता है? तो बोझ बना हुआ है। नहीं नहीं पापा आई लव यू। भाई लव का क्या करूंगा भैया, कुछ करके तो दे। शिव भगवान वाश इसी हफ्ते की मुरली में था। बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, बाबा बाबा कहते नहीं बैठना है, करके दिखाना है कुछ। हाँ बाबा ने कहा 2 आंसू गिराने से कुछ नहीं होगा यहाँ। हाँ, प्रेम के आंसू हैं, अकाउंटेबिलिटी है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं कि आंसू गिराने से कुछ हो जाएगा। अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है ना, हाईली प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर एक दिन मुझे दिया है, 24 घंटे मुझे दिए हैं, तो मेरा
ये जवाबदारी बनती है कि उन 24 घंटे को 30 घंटे कैसे करके दिखाऊं। हमारा तो चक्कर ये चलता रहता है, इन 30 घंटे को 3 कैसे कर दूं। ठीक है, 2 आदमी इधर से दो, 2 सेवादारी इधर से दो, तो कुछ तो मैं करूंगा ही नहीं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मधुबन निवासी माना बाबा के पास पता है क्या था जब शुरू में था? बाबा के पास सारी 300 की 343 समथिंग दादियां, एक भी दादी यहाँ नहीं रहती थी, एक भी दादी। ठीक है, बाबा, मम्मा और ईशु दादी और 2-3 जैसे भूरी दादी हो गई और हरदेवी दादी हो गई और ये कल्याणी माता जी, ऐसे 3-4 लोग थे बस। यही मधुबन निवासी माना 6 और 8 10 मुश्किल से, बस पूरा सब डिपार्टमेंट। ईशु दादी जी के लिए भी स्पेशली भाव ने रिकमेंड किया था कि भाई ये बाहर नहीं चल पाएगी, इसे यहाँ रखो। और यहाँ देखो बाबा ने कितने अच्छे तरीके से यूज किया। तो मधुबन निवासी अगर इफ यू वांट टू बिकम, ठीक है ना, बहुत लोग कहते हैं ना हमें मधुबन में रख लो। मधुबन योग की जगह नहीं है, ठीक है ना। मधुबन है कड़ी तपस्या की जगह, जिसमें योग अखंड, तपस्या अखंड। ये नहीं कि थोड़ी सी हवा चल गई, सुबह की सेवा कर लेना, मैं कल को आऊंगा, ये सब नहीं करना है। माना करना है, नो ऑप्शन तो है ही नहीं मधुबन निवासियों के पास। पूरे के पूरे आ गए ना, खास तौर से जो समर्पित है, पूरे के पूरे आ गए। तो मतलब तुम नो नहीं कह सकते। मरना तो तुम्हें ही, तो तुम ऑन ड्यूटी मर रहे हो ना, तो मरो, कम से कम जगह तो खाली हो। ठीक है, कुछ तो करो, जगह तो खाली करो। तुम तो ना इधर हो रहे ना उधर हो रहे हो। नहीं, बाबा तो कभी नहीं कहेगा इस चीज को, लेकिन हर एक ब्राह्मण को समझना चाहिए ये ना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी जो एक प्रोडक्टिविटी है ना वो कम। किसी की कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है कि मुझे ज्ञान को और चिंतन करना है। हाँ, आज कौन से भाई जी क्लास से आई कि नहीं आई, दीदी ने कमेंट्री कराई कि नहीं कराई, इधर से आई कि आई नहीं आई। खुद का प्रोडक्शन क्या है तुम्हारा, कैसे राजा बनोगे? हाँ, रियल में लाइफ वही है। आपने कुछ अपना नया क्या क्रिएट किया, आपने 2 शब्द लिखे, आपने 2 नया चिंतन किया, ये आपका अपना पर्सनल एक कमाई है। ये 84 जन्म के लिए होगी। पहले सारी आप देखो, हमारे यहाँ क्या थोपा गया, जैसे अंग्रेज आए, आज तक उनकी वो सारी चीजें चल रही है, चाहे पढ़ाई का सिस्टम, उसका सिस्टम, उन्होंने थोपा हमारे पे। सबसे मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर लैंग्वेज की, लेकिन सबसे लो लेवल की लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, हमारे जो क्या नाम है, शब्दावली है हिंदी, उसमें कितने अक्षर हैं? शब्दावली अ आ ई उ अ कितने? हाँ, 1 मिनट रुको। हाँ, कितने? पक्का पता है, तुक्का लगाया है? हाँ, आपने गिने थे? वो किताब लेके आना, ठीक है। देखे तो किसने लिखे, ऐसे नहीं गिने जाएंगे। 39, ठीक है। और से लेके गया तो 39 नहीं होगा, 52। चलो ओके। अभी क्या करते हैं, अब वो चीजें जो है ना हमारे पे शुरू से थोपी गई, ठीक है, कि भाई इंग्लिश करो। और वो क्यों इंग्लिश, हमें इंग्लिश की जरूरत कहाँ थी? आप किसी एरिया में चले जाओ, वहां सब कुछ यही मिलता है। आप किसी एरिया में चलो, सारे एंटरप्रेन्योर थे, कहते ना ये हमारा खानदानी काम है, ये हमारा खानदानी काम है, और बहुत बड़े लेवल पे चलता था। हमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, सब इंटरकनेक्टेड थे। फिर वो लोग आए, उन्होंने, क्योंकि उनको तो अपनी चीजें ट्रांसफर करनी थी, अपनी चीजें डिलीवर करनी थी, उन्होंने इंग्लिश सिखाई, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सारी चीजें बनाई, वो आज तक चल रहा है। बहुत सारी चीजें आज तक चेंज नहीं है। तो फिर हमने नया क्या डेवलप किया? तो फिर आज देखो, कुछ ही सालों में आप अगर मान लिया ठीक से देखो, 200 सालों की गुलामी है, हम 5000 साल की हमारी सभ्यता है। 200 सालों में हमने अपने आप को टोटल चेंज कर दिया। आज किसी लड़के लड़की को बोलो जींस मत पहनो और ये मत पहनो, गाली देना शुरू कर देंगे।
मूवीज मत देखो, एंजॉय मत करो, क्योंकि टोटल वो धीरे 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 आपके माइंड को पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। चलो 1 मिनट बाबा को याद कर। ब्रिजेंद्र दादी का क्या नाम था? राधिका। दादा लेखराज का तो सबको पता ही था, आसपास की कम्युनिटी में कितने बड़े हीरो के व्यापारी है। जब वो किशन भाई जी का, किशन दादा का रिश्ता लेके वहां गए, तो उनके जो पुश्तैनी काम था क्या था? ब्रिजेंद्र दादी का, ब्रिजेंद्र दादी के भाई का पुश्तैनी काम क्या था? जूस की दुकान थी। ठीक है, तो इतना बड़ा आउटलेट था कि जब पहली बार ब्रह्मा बाबा ने बोला ना कि मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या हमारे घर पे आए, तो ने कहा कि लखीराज आंखें नीचे करके बात करो। समझ रहे हैं आप? सोचो कि अगर एक जूस का आउटलेट, तो वो कितनी बड़ी अथॉरिटी होंगे जो वो इतने बड़े शब्दों को कहने की ताकत रख रहे हैं। तो ये पहले वो लोग थे जो संपन्न थे, जिसका जो प्रोफेशन था वो उसमें परफेक्ट था। आज भी हमारे यहाँ एरिया है ना, नागपुर में ये फेमस है यार, तो वो सारी चीजें कहाँ से डेवलप हुई? फिर धीरे धीरे गुलामी आती रही। तो टोटल कहने का मतलब क्या है? क्लासेस सुनो, बहुत अच्छी हैं, आइडियाज लो। राजा आइडियाज लेता है। प्रधानमंत्री जी जो विदेश यात्राएं, जो अनपढ़ है, जिनको कुछ नहीं पता, वो क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए यात्रा पे खर्च कर देते हैं, या कोई भी मंत्री। अगर वो वहां से आइडियाज ला रहे हैं और वो आइडियाज यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं। अभी देखो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है, 80s में मर्सिडीज का कंपनी आई थी, मर्सिडीज कंपनी आई थी। आज हमारी इंडिया के लिए वो कितनी बड़ी बात है। आज जो कार हमें 40-40, 50-50 लाख में मिल रही है, वो 20-20 लाख में मिलती, और पॉलिटिक्स की वजह से वो चल नहीं पाई। आज एप्पल का जो हमारा वो है, क्या नाम है, एप्पल कंपनी हमारे देश में आने की कोशिश कर रही है, आने वाली है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, अब हमें बोरो नहीं करना पड़ेगा, हम ले नहीं रहे, हम मोबाइल में लीडिंग कंपनी है, लीडिंग वर्ल्ड है हमारा। ठीक है, चाइना रूल किस हिसाब से कर रहा है? क्योंकि उसका जो ट्रेड फेयर है, जो ट्रेड रूट है, वो एक बड़े लेवल, मैसिव लेवल पे है। हमारे पास सारी रिसोर्सेज है, उनसे ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं, हम बोरो कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्राह्मण जो कैटेगरी है वो क्या कर रही है? नीचे क्यों जाती जा रही है? अनुभव क्यों नहीं हो रहे? या पुरुषार्थ ढीला क्यों हो रहा है? हम बोरो कर रहे हैं। भाई जी क्लास करो, बहन जी क्लास करो, बहन जी क्लास करो, भाई जी क्लास करो, भाई जी क्लास करो, बहन जी क्लास करो, खत्म। मैं कुछ ना कर लूं, मेरा काम है सिर्फ बैठ के सत्संग करना। इनकी अच्छी थी, इनकी अच्छी नहीं थी, इनका वो अच्छा, इनका वो अच्छा, इनका वो अच्छा, इनका वो अच्छा। तुम्हारा क्या है? तो सेवाधारी अर्थात शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। सेवा है, हमें दे दी, अगर हमारे ऊपर इंचार्ज है तो हम अच्छे से राय दे सकते हैं, हम उन्हें चेंज मत करें, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी चेंज करना। लेकिन अगर आपको पास कोई राय है तो आप दे तो सकते हो कि भैया ये ऐसे करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सेवाधारी अर्थात जो सेवाधारी जो होंगे, उन जो जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वो बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड होंगे। शेड्यूल इज मस्ट। एक राजा का शेड्यूल्ड होता है, यही नहीं कि कोई कहीं भी मुंह उठा के चल देता है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हमारे घर आ जाओ, हाँ हाँ चलो चलो, चाय तो मिलेगी ना। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ चलो, हाँ हाँ, अच्छा मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, हाँ हाँ चलो। कभी देखा है ऐसे? आज अगर आप कह दो कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, आप चलो, चल देंगे? इवन दो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे पहले वो देखेंगे मेरा प्रोटोकॉल क्या कहता है। मेरा प्रोटोकॉल कहता है मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आगे इलेक्शन है, ये है, ये है, ये है, आई कांट। सेंचुरी में एक बार आता है, 5000 साल में एक बार आता है बाबा, क्या कर लिया? 200 years के लिए आएंगे। हाँ, क्या कर लिया? अभी 100 की छोड़ो, आप कितने साल से ज्ञान में हो? 14। बताओ क्या अचीवमेंट है आपकी 14 ईयर्स में? एक अचीवमेंट बता दो, कोई भी होगी, 100% होगी, क्या है बताओ? गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, इस हिसाब से 80% कम हो गया। इस हिसाब से श्री लक्ष्मी श्री नारायण कितने साल में बन जाओगे? 14 साल में 80% कम हुआ है। मान लो 100% तक पहुंचने के लिए कितने साल चाहिए? साल तो नहीं चाहिए, हाँ, ऑलमोस्ट
पहुंचने ही वाले हैं। और गुस्से की बात है, गुस्से की बात है ना। इस हिसाब से श्री लक्ष्मी श्री नारायण कितने साल में बन जाओगे? अपने आप बताओ आप। बस फिर ज्ञान आ जाता है। अब क्या कर लो, नहीं लड़ सकते ज्ञानी से, हैं? सारी उम्र धक्के खाए दीदी, सारी उम्र। शिव भगवान वाचे जब कर्मों के बंधन खींचते हैं ना, तब ऐसे गिरे हुए संकल्प आते हैं। कोई उद्देश्य नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझना है। अगर मेरे उद्देश्य को पूरा करते हैं, मुझसे कुमार आके पूछते हैं भैया कमाई करनी चाहिए, कुमारियां आके पूछती हैं, मैं सिंपल सी कहता हूँ अगर भगवान के बेसिक्स पूरे हो रहे हैं पूरे दिन में, तो तुम कितना ही कमाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भगवान के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, तुरंत छोड़ के सेवा में लगो। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा वहां जाना, वहां से आना, फिर वहां कहीं दिन खराब करना, वो क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्ति होगी वो समझो। हाँ, सेवा के लिए जा रहे हो, बिल्कुल जाओ। बाबा ने खुद कहा, अभी शायद अव्यक्त वाणी में था, संडे वाली, इस वाणी से पिछले वाली वाणी में, कि कहीं घूमने के उद्देश्य से जाते हो तो भले ही घूमने जाओ, सेवा के उद्देश्य से जाते हो तो भले ही घूम कर आओ। अव्यक्त महावाक्य थे। ये जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वो बिजी रहेंगे। शिव भगवान हुआ संगम युग पर बिजी रहना अर्थात ब्लेसिंग्स लेना, ठीक है। जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वो सबसे पहले उनको शौक होगा कि यज्ञ क्या है, उनको शौक होगा यज्ञ क्या है, यज्ञ का इतिहास क्या है, यज्ञ की नींव क्या है जो दिखाई नहीं दे रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी हमारे उनसे कि मैंने कहा इनको वो डायरियां कम से कम शोकेस में लगा के दिखा दो, ठीक है ना। अगर देखते देखते आपके आंसू ना आ जाएं उनको पढ़ते पढ़ते कि कितना त्याग हुआ है वहां, किस तरीके की कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, तो उसके लिए लायक बनना पड़ता है। पहले बनो, फिर अपने आप ही आएंगे आपके चल के, ठीक है। यज्ञ को अच्छी रीति समझेंगे, बाबा आएगी ना, फिर आ रही है अपने आप आएगी। जो भी चीज के लिए आप लायक बनते हो वो आप तक खींचती है, जैसे स्वर्ग खींच रहा है। फिर आपने अपनी कलाएं गिराई तो आपने त्रेता को खींच लिया, आपने अपनी लायकियत गिराई तो आपने द्वापर को खींच लिया, अपनी तमोप्रधानता को खींच लिया। ऐसी अपनी उन चीजों को, अगर आपके मन में तपस्या का भाव है तो भगवान हर वो चीज होगा। शिव भगवान वाचे अधिकारी का कुछ भी मिस नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा ना, उन वो सहयोगी बहुत होंगे। हर किसी को आइडिया, जैसे कहते हैं ना जगदीश भाई जी, आइडिया होंगे वो, भाई मुझे ये सेवा चाहिए, कौन कर सकता है, वो भाई। तो वो भाई नहीं, वो आइडिया बन जाता है। ये काम किसके पास, वो भाई। ये चीज कहाँ, वो भाई। ये करना है, वो करा सकते हैं। आइडिया, जगदीश भाई जी कहते थे आइडिया बनना। एक सेवाधारी को आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज हो तो उनको याद करो, ठीक है। और फिर बहुत सारे टाइम हो गए है ना, 10:30 पे पूरा करते हैं, 40। ओके, ओम शांति।